जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टायर स्ट्रोक वॉरियर 3 टाइम्स आयरनमैन फिनिशर मैराथन आयरनमैन कोच शौर्य चक्र अवार्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। आज हमारे साथ हैं हमारे नेवी के सीनियर और यहाँ पर मैराथन में हमारे स्टूडेंट। तो अभी सर ने मुंबई की फुल मैराथन जो टाटा मुंबई मैराथन है वो कंप्लीट की है। इससे पहले उन्होंने 3 हाफ मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं और अपना जो वज़न है वो सर अभी खुद ही बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर आप ही स्वयं अपना इंट्रोडक्शन दें और जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि पॉजिटिविटी की जो अहमियत है हमारे जीवन में वो कितनी है और जो मैराथन है वो हमको क्या क्या सिखाती है। जैसे हाफ मैराथन आप दौड़े हो उससे आपको क्या सीखने को मिला, फुल मैराथन में आपको क्या क्या सीखने को मिला। सर मेरे साथ सर का बहुत अच्छा टाइम रहा है अभी तक। मैंने सर के साथ में मई के साथ में ज्वाइनिंग किया था। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे हमारी। तो वो प्रोसेस जो था मेरे को धीरे धीरे करके सर ने बताया कि देखिए आपकी अगर आप सही से ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप अपनी एक लय को सही से बांध के रखेंगे, अपने आप को सही से कंट्रोल करके रखेंगे तो आपकी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब जैसे धीरे धीरे करके सर ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस लाया कि पहले मैंने हाफ मैराथन की, पहले फर्स्ट हमने ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद हम अगस्त में फर्स्ट मैराथन की मैंने मुंबई में, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वेदांता की, फिर जैसे धीरे धीरे करके सर ने कॉन्फिडेंस दिलाते गए कि अब आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे टाइमिंग भी कम होता गया। पहले 2:15 पे किया फर्स्ट हाफ, फिर 2 आवर्स में की, फिर उसके बाद 1:55 वाली की जयपुर में। और फिर मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ तक कि एक बार टाइम तो ऐसा हो गया था कि सर ने मुझे बोला कि मेरा इसमें एक्चुअली मैं ये टाटा मुंबई में मैं 21 के लिए वो अप्लाई किया था, लेकिन तब तक उसका टाइम खत्म हो गया था। मैंने उनको मेल भी की कि जी मेरा तो कहते हैं टाइम खत्म हो गया, आप एक बार लिंक दे दोगे ताकि मैं दोबारा कर सकूँ। तो उन्होंने बोल दिया नहीं जी अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप फुल के लिए करो। सो यहाँ पर उन्होंने कहा नो और हमने कहा नो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी 21 वाली हाफ मैराथन वाली अगर अपॉर्चुनिटी बंद हो गई है तो हमको नो पर काम करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कि हमने सर को कहा कि सर आप 42 अटैम्प्ट कीजिए। तो सर थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो मैंने उनको कॉन्फिडेंट दिलाया कि नहीं हम ट्रेनिंग करेंगे और जब ट्रेनिंग करेंगे तो चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी और हमको स्ट्रेंथन भी जो है वो पुराना वाला जो हाफ मैराथन वाला है वो भी हमें हेल्प करेगा। और हमारे पास में 4 वीक का टाइम अभी भी है जहाँ पर हम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जी सर। बिल्कुल सर कहते हैं, सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया कि भाई आप तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप उसके लिए टेंशन नहीं लो, आप कर सकते हो, बिल्कुल अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहते हैं मेंटली आप स्ट्रांग हो और बाकी हम ट्रेनिंग रहेगी तो आपकी कहते हैं हम करवा देंगे। तो इसी प्रोसेस में सर ने करवा दिया बिल्कुल रजिस्ट्रेशन। और फिर कहते हैं फिर ऐसी ट्रेनिंग हुई हमने, फिर 25 किया 30, फिर धीरे धीरे करके हमने इतना जिस लेवल तक सर ने लेके जाना था वहाँ तक लेके गए। फिर उन्होंने कहा कि अब आपकी ट्रेनिंग हो गई है, इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। अब हम फिर टेपरिंग डाउन किया। तो इसी प्रोसेस में मेरा साथ क्या है कि मेरे साथ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ रही है कि मेरा वेट भी साथ साथ कम होता चला गया। मेरा वेट तो कहते हैं एक्चुअल में जब मैंने शुरू किया था तब मेरा 90 kg वेट था और फिर इस प्रोसेस में 5 महीने के अंदर ही जो है ना नवंबर एंड तक मेरा जो वेट है 20 kg कम हो गया और पता भी नहीं लगा। मतलब ऐसा मैंने कोई एफर्ट भी नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसा कि कहते हैं कि मेरा वेट कम हो, लेकिन कहते हैं वेट ऐसे कम हुआ। लोग तो वेट कम करने 4-4 किलो वेट कम करने पूरे 6-6 महीने लगा देते और फिर बोलते जी वेट ही कम नहीं हो रहा। जबकि यहाँ तो इतनी अच्छी और मेंटली मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर धीरे धीरे करके सर मतलब वेट कम होने के साथ साथ सब कुछ होता चला गया। फिर सर के साथ जब हम गए वहाँ पे तो एक वो इवेंट का ना एक अलग से थोड़ा सा वो रहता है, कहते हैं हाँ प्रेशर रहता है। मतलब मेंटली जो है ना आदमी कहते सोचता है, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे आप चाहे किसी भी कुछ तरह का एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, तो एग्जाम वाले दिन ना आपके दिल में थोड़ी सी वो रहती है कि दुख होती रहती है, क्या आएगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो जो एक बार जब चालू हुआ ना उसके बाद सर ने बताया था कि बिल्कुल जैसे कि फर्स्ट मैराथन है, इसको आपको एंजॉय भी करना है और साथ में आपको ना इंजरी फ्री भी रहना है। आपकी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया हुई है कि आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल मतलब पहले से ही मैं इतना मोटिवेटेड हो गया था कि मेरे को लगा था कि भाई अब तो जब करना है तो फिर करना है, तो सोचना नहीं है। और मैंने बिल्कुल एफर्टलेस रनिंग की, एक वो स्पीड मेंटेन की जहाँ पे मैंने जो मेरा फर्स्ट किलोमीटर में जो था वही मैंने कंटिन्यूस पूरा कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर का मैंने जो पेस लेके चला बिल्कुल परफेक्ट। 6 की स्पीड में मेरी 42
जितने भी थी जितना 42.197 थी, एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा वो डिस्टेंस रहा, हमने तो 42.6 किया, तो वो पूरा बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल इंजरी फ्री, और इतना इन्जॉय किया मैंने। पब्लिक का जितना वहाँ पे सपोर्ट था, जितना इवेंट मैनेजमेंट इतना बढ़िया था, लोगों ने इतना घर से बाहर निकल के सपोर्ट किया कि भाई लोग हमारे साथ, हम दौड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ दौड़ के वो लोग बोल रहे हैं कि भाई यस यू कैन डू इट। इतना बढ़िया मतलब इन्जॉय किया। मतलब फर्स्ट जो फुल मैराथन, ऐसी मैराथन करने का जो मज़ा आया ना, वो सर के उसमें ही है। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं 42 किलोमीटर्स भी दौड़ूंगा। आपको सीखने को क्या मिला मैराथन में? मैराथन में मेरे को सीखने को मिला कि देखिए, आप ट्रेनिंग कीजिए, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कीजिए। आपका अगर जो सिखाने वाला है अगर आपको अच्छे से सिखा रहा है तो आपके अंदर तो और आप खुद भी कंसिस्टेंट हो, आप क्या कहते हैं, आपके डेडिकेटेड है, तो कहते हैं तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। मतलब मेंटली और कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं कि कहते हैं कि आदमी ना हर चीज़ को अचीव कर सकता है। जो कहते हैं एक वो है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, बिल्कुल कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सर के साथ रह के ना मैं इतना मेंटली हो चुका हूँ, स्ट्रांग हो चुका हूँ कि अभी अगले महीने भी हमारी फुल मैराथन है, फरवरी में भी। हाँ, तो उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है। तो बहुत मतलब इन्जॉय किया बहुत ही अभी तक का, और अभी आगे भी हमारे सबके साथ में ही रहेगा। बहुत मतलब फुल इन्जॉयफुल हमारी वो रही है अभी तक की जर्नी, और आगे भी हम साथ में रहेंगे। बिल्कुल बहुत मज़ेदार किया। लेकिन सर बताएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, मैराथन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आपको पीछे से ना पुश करने वाला व्यक्ति हमेशा चाहिए, मेंटर आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल, आप भी इसी तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है वो, जैसे सर ने बताया कि डेडिकेशन चाहिए और निरंतर आपके प्रयास चाहिए। चाहे वो स्टेप छोटा हो, लेकिन वो स्टेप होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।